जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि जब मैं अपना सितंबर मंथ का ईएसआई रिटर्न फाइल करने के लिए क्लिक कर रहा हूं तो यहां पर मुझे एक अलर्ट शो कर रहा है कि एम्प्लॉयर कैन फाइल रिवाइज मंथली कंट्रीब्यूशन डिटेल अप टू 11th नवंबर फॉर कंट्रीब्यूशन पीरियड अप्रैल टू सितंबर एंड अप टू 12th मई फॉर कंट्रीब्यूशन पीरियड अक्टूबर टू मार्च। तो ऐसा इसलिए है कि ईएसआई का जो रिटर्न का डिपॉजिट करने का टाइम पीरियड होता है वो हाफ ईयरली बेस पे चलता है। कि मान लीजिए आपके जो फाइनेंशियल है वो अप्रैल से लेके मार्च है, तो अप्रैल से सितंबर का हाफ ईयर एंड उसके बाद अक्टूबर से मार्च का हाफ ईयर। तो अगर आप अप्रैल से लेके सितंबर मंथ का कोई भी रिटर्न आप फाइल करना चाहते हैं तो आप उसको मैक्सिमम 11th नवंबर तक ही फाइल कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको फाइल नहीं कर सकते, पोर्टल आपको परमिशन देगा ही नहीं। और सेम आपका जो अक्टूबर से मार्च का कंट्रीब्यूशन है वो आपका 12th मई तक ही सबमिट हो सकता है। अगर किसी कारण से आपका जो कंट्रीब्यूशन है आप टाइमली सबमिट नहीं कर पाए तो आप उसको किसी भी तरीके से पोर्टल पर सबमिट नहीं कर सकते। बट इसमें आप एक चीज कर सकते हैं कि पोर्टल पर नोटिफिकेशन आता है कुछ टाइम पीरियड के रिलैक्सेशन का कि ये रिटर्न जो है आप ड्यू डेट के बाद भी सबमिट कर सकते हैं। तो आपको टाइमली वो नोटिफिकेशन चेक करते रहना होता है। एंड अगर आपने अपना रिटर्न जो है वो पोर्टल पर सबमिट कर दिया और उसका चालान जनरेट कर दिया है तो उस केस में अगर आपने चालान का पेमेंट नहीं किया तब भी आप उसको ड्यू डेट के बाद जो है पे कर सकते हैं। ईपीएफ, ईएसआई, लेबर लॉ से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए आप टेक्स्ट मी को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।